हम लोग भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग तृतीय लहरी भाव भक्ति श्लोक क्रमांक 58। तो आपने 57 में क्या पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं। साधनेक्षाम विना यस्मिन् अकस्मात् भाव इक्षते विघ्न स्थगितम अत्रोह्यम प्राग भवीयम सुसाधनम। साधन की अपेक्षा के बिना, जहाँ यस्मिन मतलब जहाँ पे, जिस साधक में आपको दिखे ही नहीं कि साधन कुछ किया है, मतलब ना भगवान ये दिख रहा है कि भगवान की कृपा है, न ये दिख रहा है कि साधना में अभिनिवेश है, न ये दिख रहा है कि गुरु की कृपा है या वैष्णव की कृपा है, ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अकस्मात भाव इक्षते, अकस्मात आपको भाव दिखने लगता है, तो ये समझना चाहिए। ऊह्यम मतलब ये अनुमान कर लेना चाहिए कि विघ्न स्थगितम अत्र, इस स्थान पर साधक के हृदय में प्राग भवीयम, पिछले जन्म में वो भजन किया बढ़िया, सुसाधनम मतलब पिछले जन्म में खूब अच्छे से भक्ति किया, या पिछले जन्म या किसी और पिछले जन्म में, वी डोंट नो, बट नॉट इन दिस लाइफ, पिछले कहीं किसी जन्म में उसने खूब साधना की है, लेकिन विघ्न से स्थगित हो गया, इसलिए अब फिर भाव प्रकट हो गया है। कोई अपराध हो गया होगा या कुछ भी कारण होगा, तो इस कारण से इससे एक बात सूचित हो रही है कि साधन के बिना भाव भक्ति नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिक नहीं मिलती है। कृष्ण की कृपा हो या वैष्णव की कृपा हो या खुद साधना की हो, सो दैट इज वेरी क्लियर कि बिना साधना के भक्ति नहीं प्राप्त होती है। ये क्लियर हो रहा है। ये कर्म की तरह नहीं है कि वो अपने आप ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ भक्ति की होगी। देखिए, इस बात को आप लोग शायद हल्का ले रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ जो सब लोग भक्त हैं, ये प्लीज देखने का प्रयास कीजिए कि जो भी भक्त यहाँ है, ये क्लास सुन रहा है या नाम जप कर रहा है, वो ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है। प्रभुपाद समझाते हैं भक्ति इज अ इटर्नल प्रोसीजर। आप सोचे राधिका प्रभु, आप जब 5 साल पहले मुझे कॉल किए थे, पता नहीं नंबर कैसे मिला आपको? अपना घर से था, हम तो अपने घर में कभी गए नहीं अपना घर संस्था में हम कभी नहीं गए, आपको कैसे मिल गया? आई डोंट नो कैसे मिल गया, कुछ नहीं पता। और फिर भी, और आप आए और आपने मेरी, आए नहीं, अपने फ़ोन पे बात किया, और ना उस समय वीडियो कॉल तक कुछ था, आपका सिंपल फ़ोन था, आज भी शायद, अब तो आप स्मार्टफोन, और मेरी बात आप मान गए। हमने कहा चलो उठ के आओ, वृंदावन आओ, भजन करने लग जाओ। सीधे 2 दिन के अंदर आ गए, शायद अगले दिन पकड़ा बनारस, सीधे यहाँ पे। बनारस से मुक्ति मिलती ना मुक्ति मिल गई, यहाँ से मुक्ति लेकर के भक्ति लेने आ गए। और एक और मजेदार बात है कि ये जब घर जाते हैं तो वहाँ मन लगता नहीं है, फिर 10 दिन में फिर मछली तड़पड़ाने लगती है, फिर आओ भाई आओ, सरोवर में आओ। सो व्हाट इज दिस? आप समझ रहे हैं ना बात सब लोग? ये प्लीज इसको, अपनी भक्ति को बचाइए, ये बचाइए, मतलब ये प्रोटेक्ट इट इज नॉट नॉर्मल। प्रभु एक बात समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद बहुत सुंदर बताए। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बड़ी नम्रता पूर्वक प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद हमारा जीवन कितना गर्हित था, हम सब नियम भंग करते थे, ये थे। तो प्रभुपाद बड़े प्रेम से कहते हैं, अरे वो सब बाह्य था, देखो तुम लोगों को भक्ति के बारे में बताया, तुम लोग तुरंत आए ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सब चीजें, ये बड़ी मजेदार बात है। आपको लगे व्यक्ति बहुत पापी है या आलसी है, कुछ भी आप दोष देखेंगे, लेकिन क्या वो, इधर आ जाइए थोड़ा सा, तो क्या वह जब उसको भक्ति के बारे में बताया जाएगा, क्या उसने कैच किया? कैच किया मतलब पहले से कीटाणु है अंदर भक्ति का समझ आई बात? इट इज नॉट फर्स्ट टाइम दैट यू आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड स्पेशली जब अच्छे से व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो आप पूछा जाएगा भक्ति कर रहा था, पिछले जन्म में काहे नहीं गया भगवान, कुछ विघ्न था, कुछ अपूर्णता थी, जो भी रहा हो। तो क्या हम ये इससे एक बात समझा रहे हैं आप लोग कि भले हम लोग भाव नहीं देख रहे हैं अपने हृदय में, लेकिन भक्ति तो देख रहे हैं ना। भक्ति करने की अभिलाषा है तो वो एक जन्म में नहीं आती है। तो यहाँ पे बात बोल रहे हैं, अनुमान कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना साधन के तो भाव हो नहीं सकता। तो भाव दिख रहा है, कार्य दिख रहा है, तो कारण का अनुमान आपको कर लेना चाहिए, निश्चित रूप से अनुमान कर लेना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि अनुमान प्रमाण की भी कुछ वैल्यू है। आपने कई बार सुना कि भाई शब्द प्रमाण सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि अनुमान प्रमाण की कोई वैल्यू ही नहीं है। अनुमान प्रमाण वहां बड़े आसानी से काम करता है, जैसे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के द्वारा। भाई भाव भक्ति केवल 3 तरह से मिल सकती है, साधन के अभिनिवेश से, कृष्ण की कृपा से, या भगवान के भक्ति की कृपा से। अब ये तीनों दिख नहीं रहे हैं, मतलब इस जन्म में नहीं दिख रहा है, तो पक्की बात है, अनुमान कर लेना चाहिए कि पिछले जन्म में जरूर किया होगा। क्लियर है? ठीक है, सब बातें आई थी। और वृत्तासुर का एग्जाम्पल दिया गया था कि वृत्तासुर तो असुरों में पैदा हो गए थे, या असुरों में प्रकट हुए थे, पैदा क्या हो तो यज्ञ से पैदा हो गए थे, लेकिन कोई भजन नहीं किए, फिर भी भगवान के प्रति आश्चर्यजनक भक्ति थी। इतनी अद्भुत भक्ति की युद्ध कर रहे हैं, उनके दोनों हाथ कट गए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, दोनों हाथ कट गए हैं, इंद्र ने काट दिए हैं,
और भगवान संकर्षण देव को बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं और इंद्र घबरा रहे हैं कि ये क्या भाई, हम तो वैष्णव महान भक्त के ऊपर चला दिए अपना, मतलब जो वज्र है वो चला दिए। वॉज वेरी अस्टॉनिशिंग। बल्कि अद्भुत बात यह है कि वहाँ पे युद्ध हो रहा है और युद्ध में वो युद्ध रोक दिए और संकर्षण भगवान उनके ध्यान में साक्षात प्रकट हो गए और उनको वह प्रार्थना करने लगे। ही इज नॉट, माइंड की बात नहीं है, आपको समझ रहे हैं बात, साक्षात भगवान उनके चेतना में आविर्भूत हो गए हैं और वो प्रार्थना करते हैं, हम हरे ताव पादे के मूलम। देखिए इतनी अद्भुत है ये भक्ति वृत्तासुर की कि भागवतम को चिन्हित करने के लिए जो परमहंस संहिता है, ये चिन्हित करने के लिए कि कोई देवी भागवत भी है तो ये भागवत भी है, श्रीमद् भागवत भी है, तो ये मालूम करने के लिए भागवत क्या है ये बताया कि जिसमें श्री वृत्तासुर की प्रार्थना है। इट इज सो एक्सक्लूसिव, इतना अद्भुत। आप विचार कीजिए कि असुर, किसी असुर की प्रार्थना से तो किसी परमहंस संहिता को चिन्हित किया जाएगा। आप समझ रहे हैं बात? वो कहते हैं ना हमारा लोकेशन में क्या कहते हैं, वो एक नियर बाय लोकेशन है, इसमें क्या बोलते हैं, लैंडमार्क, लैंडमार्क। तो दिस इज द, इट्स अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग वर्ड। वृत्तासुर की, श्री वृत्तासुर की प्रार्थनाएं भागवतम की लैंडमार्क हैं। ऐसे चिन्हित किया था कि इसमें श्री वृत्तासुर की प्रार्थना है। तो सोचिए एक असुर अगर भगवान का प्रेमी न होता तो अब वो कैसे इस प्रकार की प्रार्थना कर सकता था जिसके द्वारा परमहंस संहिता भागवतों को चिन्हित किया जाए, लक्षित किया जाए। तो ये आप समझ सकते हैं कि उस जीवन में कुछ नहीं, वो बवाल किए थे, वो एक्सटर्नली एटलीस्ट बवाल किए थे देवताओं के लिए। तो कोई साधना नहीं की, ना भगवान की कृपा, ना कृष्ण की भक्त की कृपा, ना साधना में अभिनिवेश। लेकिन पिछले जन्म में आप शास्त्र से जानते हैं कि वह चित्रकेतु महाराज के रूप में भजन किए थे। गजेंद्र का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। श्री वृत्तासुर जी का वध करने का श्री वृत्तासुर जी का वध करने का प्रायश्चित देवराज इंद्र को दंड मिला। ठीक है, अब पढ़ते हैं 1.3.58। तो अब एक और मजेदार बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए 3 प्रकार से भाव उत्पन्न होता है। कैसे? साधना के विनिवेश से, कृष्ण की कृपा से और भक्त की कृपा से। कह रहे हैं जो कृष्ण की कृपा से होता है वो स्पेशल वाला होता है। इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ वो होता है जब कृष्ण डायरेक्ट कृपा दे दें तो वो। अब आप कहेंगे वो वाला क्यों नहीं मिलेगा? अब भाई भक्ति करते रहो, हो सकता है भगवान कभी दे दे डायरेक्ट, वी डोंट नो। बट ये बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाकी लोग उतने अच्छे नहीं हैं, बाकी भाव भी अच्छे हैं, लेकिन जो कृष्ण डायरेक्ट कृपा करके करते हैं वो स्पेशल है। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। लोकोत्तर चमत्कार कारकः सर्वशक्तिदः। लोकोत्तर चमत्कार कारकः सर्वशक्तिदः। यः पृथियान् भवेद् भावः स तु कृष्ण प्रसादजः। यः पृथियान् भवेद् भावः स तु कृष्ण प्रसादजः। लोकोत्तर चमत्कार कारकः सर्वशक्तिदः। लोकोत्तर चमत्कार कारकः सर्वशक्तिदः। यः पृथियान् भवेद् भावः स तु कृष्ण प्रसादजः। यः पृथियान् भवेद् भावः स तु कृष्ण प्रसादजः। लोकोत्तर चमत्कार कारकः सर्वशक्तिदः। लोकोत्तर चमत्कार कारकः सर्वशक्तिदः। यः पृथियान् भवेद् भावः स तु कृष्ण प्रसादजः। यः पृथियान् भवेद् भावः स तु कृष्ण प्रसादजः। लोकोत्तर चमत्कारकारी, यानी इसका मतलब है साधन से उत्पन्न भाव से पृथक, सर्वशक्ति प्रद यानी सारी शक्ति को प्रदान करने वाला जो वृद्धिशील भाव है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वह श्री कृष्ण की प्रसन्नता से ही उत्पन्न होता है। लोकोत्तर, लोक से उत्तर, गोइंग नॉर्थ, ये सुना आपने, मैंने नई चीज सीखी है। गोइंग नॉर्थवर्ड मतलब इंक्रीजिंग डायरेक्शन, डजंट मेक सेंस? एरो, एरो अपर होगा ना नॉर्थ का, तो लोक उत्तर, उत्तर जो समान लोक है उससे श्रेष्ठ, उन सभी में श्रेष्ठ। अलौकिक, लोक उत्तर का मतलब अलौकिक यानी लोक के परे जो है, तो अलौकिक चमत्कार कारकः, अलौकिक चमत्कार उत्पन्न करने वाला एक विशेषण। सर्वशक्तिदः, समस्त शक्तियां देने वाला। पृथियान, अत्यंत महान, 3 विशेषण। यह भाव, जो भाव भवेत होता है, सह तो कृष्ण प्रसादजः, वह तो कृष्ण की कृपा से उत्पन्न होता है। समझना श्लोक? लोकोत्तर चमत्कार कारकः, अलौकिक चमत्कार करने वाला, सारी शक्तियों को देने वाला, और यह पृथियान जो अत्यंत महान है, पृथियान भवेत ऐसा जो मतलब महान होता है, वह भाव तो कृष्ण की कृपा से ही होता है। तू मतलब
कृष्ण की कृपा से ही होता है। कृष्ण की कृपा से विशेष प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। दुर्गम संगमनी 136 में यानी इसी लहरी में कहा गया था, साधनाभिनिवेशेन कृष्णस्तद्भक्तयोस्तथा प्रसादेनाति धन्यानाम भावो द्विधाभिजायते। यह पहले 3 प्रकार से भावोत्पत्ति को कहा है। मतलब देखिए इस श्लोक का अर्थ क्या है, साधना के अभिनिवेश के द्वारा, निष्ठा के बाद, या दूसरा फैक्टर है कृष्ण या उनके भक्त की कृपा से। तो यद्यपि दो प्रणालियां हैं, एक में साधना सिद्ध, दूसरे में कृपा सिद्ध, लेकिन फिर भी डिवीजन 3 हो जाएंगे ना। साधना सिद्ध 1 हुआ और कृपा सिद्ध के 2 विभाजन, कृष्ण की कृपा या भक्ति की कृपा, तो 3 हो गए ना। तो इसलिए श्लोक का अर्थ है कि 2 प्रकार से भाव उत्पन्न होता है, साधना के अभिनिवेश से या कृपा से। अब वो कृपा वाले पॉइंट में भी आ जाएंगे, कृष्ण की कृपा या भक्त की कृपा। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए कह रहे हैं कि यह पहले 3 प्रकार से भावोत्पत्ति को कहा है, 3 प्रकार की, और अभी पूर्व जन्म के साधन से उत्पन्न भाव का वर्णन किया गया। मतलब जो इस जन्म में नहीं दिख रहा है, बट वो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं साधन किया गया होगा। इन सबके मध्य में कौन सा भाव श्रेष्ठ है, उसके उत्तर में पूतना आदि के दृष्टांत को लक्ष्य करके कहते हैं लोकेति। देखिए शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। पूतना आदि का दृष्टांत दे नहीं रहे हैं। जब मैंने उसको पहले पढ़ा तो मैंने कहा अच्छा पूतना के बारे में कुछ बोलेंगे, अगले श्लोक में पूतना के बारे में नहीं बोलेंगे। वो पूतना के बारे में नहीं बोलेंगे, उसको लक्षित करके, टारगेट। अब समझे टारगेट। देखिए मान लीजिए मैं क्लास में किसी से गुस्सा हूं, तो क्लास तो दे रहा हूं लेकिन उसको टारगेट करके कुछ बोलूंगा। आप लोग ऐसा कभी नहीं किए हैं? केवल क्लास की बात नहीं, ऐसे भी तो बोलते हैं। गुस्सा है तो उसको सुना करके बोलेगा, तो मन में उसको रख करके बोलना होता है। नाम नहीं रख रहे हैं, नाम नहीं बोलेगा, लेकिन भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अब अपना खाना भी नहीं बना सकते हैं ना तो अब उसका अरे नहीं, अरे भाई आप लोग कालिया कृष्ण को क्यों देखने लगे? हमारे मित्र है भाई वो बना लेते खाना, 3 महीना खाना बनाते हैं कि नहीं, बाकी 9 महीना खा लेते हैं, लेकिन 3 ठीक है भाई, ये हम अपराध नहीं कर रहे हैं। हम काले कृष्ण को कई बार मन में रख के मजाक बनाते कि नहीं, वो करेला और वो सब बोलते हैं। कह रहे थे कि हम वो ट्रेन में सुन रहे थे करेले की निंदा हो रही थी लेकिन आज तो अब पॉइंट क्या है कि लक्ष्य करने का मतलब है कि नाम नहीं रखेंगे, लेकिन वो है, उसको सब लोग जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। अब पॉइंट के पूतना, अब ये बताइए कि पूतना की बात सुनकर आप लोग को चमत्कार नहीं होता है? श्लोक ढूंढ देंगे तो बताएंगे। थोड़ा सा मुझे याद है, पूतना नाम ही गड़बड़ है। पूतना, अगर किसी की चाची का नाम हो, क्या नाम है चाची का? पूतना गुप्ता पूतना बोल देने मात्र से ही अब समझ में खराब आंटी होंगे, है कि नहीं? बोलते ना तुम तो एकदम पूतना हो, ऐसे कुछ बोल देंगे ना, तो अब आप समझ रहे पूतना बोलने से खराब। कोई तो बोल रहा था कि पूत मतलब पवित्र और ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं है अपवित्र, तो पूतना। जैसे ना अघासुर, जो पाप से युक्त हो, ऐसा असुर। तो अब नाम से समझ सकते हैं कि खलबड़। जैसे भगवान कई बार बोलते हैं अनघ, गीता में बोलते हैं ना अलग, अनघ मतलब निष्पाप। तो नाम से समझ में आना चाहिए कि भाई व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है। तो कहे भाई ये क्या है, ये रावण शर्मा और रावण शर्मा सुनकर कैसा लगेगा आपको? तो नाम से समझ लेना चाहिए कि आदमी गड़बड़ है। तो श्लोक किस प्रकार चल रहा है? पूतना, भेजा नहीं अब तक, पूतना लोक बालकनी राक्षसी रुधिराशन। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशिना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वा सदगतिम। याद ही हो गया, आ गया, पूरा आ गया, ठीक है। ये है ना, पूतना लोक बालग्नि। एक तो पहले खराब पूतना, फिर लोक बालग्नि, बच्चों को खून पीने वाली। आप देखना कोई सद्गुण है क्या, जरा ढूंढ लीजिएगा। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी, तो फिर समझ में आ गया राक्षसी राक्षस परिवार से है। तो कहे राक्षस परिवार से है, लेकिन हो सकता है खान पान से आदमी ठीक हो जाता है। तो कहते नहीं, रुधिराशना, उसको खून पीना बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता था या है, जो भी कह लीजिए। समझ आ रहा है? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना, 4 विशेषण तो नहीं कह सकते बट गलत विशेषण है, दुर्गुण, ठीक है। और अच्छा हो सकता है कि चलो इतना दुर्गुण वाला व्यक्ति हो तो भगवान की भक्ति करके भाई ठीक हो जाए। तो कहते हैं नहीं, जिघांसयापि हरये, भगवान को मारने की इच्छा से, स्तनम दत्वा अपसदगतिम, अपना स्तन दिया, अर्थात उसमें भी स्तन क्या दिया, दूध तो ना दिया, वो तो जहर देने के लिए इच्छा थी उसकी। तो अब ये बताइए कि क्या आपको कुछ चमत्कार नहीं लगा?
कि उसको सदगति मिले। यहाँ पे क्या भक्त की कृपा हुई कि साधना का विनिवेश हुआ कि कृष्ण की कृपा हुई? बताओ वेदवादी, आप बताइए, बताइए। भगवान की कृपा स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है ना। कई बार लोग पूतना ने ऐसा किया, तब ऐसा, और ठीक है, पिछले जन्म में किया हो या नहीं किया हमको कुछ नहीं पता, इस जन्म की जो बात कर रहे हैं तो उसको भाव मिला ना, मातृभाव प्राप्त हुआ कि नहीं? तो ये चमत्कारी है। एक कृष्ण की कृपा की कोई लिमिट तो है नहीं, जब देना चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। इज इट ओके? अब मैं इस मामले में थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या भक्तों ने भी ऐसी कृपा किसी पर करी है क्या, इस तरह से? हैं? नहीं, अजामिल ने तो नाम बोला ना भगवान का। अरे वो तो नहीं समझिए, भक्तों ने वो तो वहां पर आप मान के देखिए, अजामिल भगवान की भक्ति प्राप्त किया साधना के द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भक्त कृपा नहीं करते हैं, बट क्या ऐसे किया है कि कुछ भी साधना नहीं किया और सीधे भगवान का प्रेम दे दिया, और जबकि खराब आदमी हो, इतना खराब, जगाई मधाई को दिया। जगाई मधाई के पाप नष्ट किए, उसके बाद उनको योग्यता दी, वो भाव भक्ति को प्राप्त की। आई एग्री, लेकिन साधना भी किए, साधना किए। लेकिन यहां पर पूतना में बृहद भागवत की बात करें तो वहां भी तो ब्राह्मण का शिष्य था ना। और देखिए, अगर आप जगाई मदाई की बात करेंगे तो नित्यानंद प्रभु आ गए ना, वो तो विष्णु तत्व हो गए ना भाई। सो यू सी, इट इज चमत्कारकारी। इसी बात को सुनकर तो श्री कृष्ण की कृपा का सबसे बड़ा उदाहरण यही दिया जाता है ना। उद्धव जी क्या बोलते हैं? अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया अपेद साध्वी लेभे घतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कंवा दयालुम शरणम ब्रजेमा। इसका मतलब दिखाई रहा कि कृष्ण की कृपा सबसे हाईएस्ट है। अहो बकी, बकी मतलब बकासुर की बहन, तो आप समझ सकते कितनी योग्यता होगी उसकी। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, और स्तन पे कालकूट विष लगा रही, मतलब ऐसा भी नहीं कि चूहे मारने की दवा हो के बच जाए बच्चा, कुछ नहीं, ऐसा लगाया है कि वो मरे ही जाए, बस कुछ छुए और मर जाए बस। स्तन काल कूटम, और जिघान से, मारने की इच्छा से, ये भी नहीं कि बीमार करना चाहते थे, मारने की इच्छा से, क्या है ना, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान से यहाँ पे नहीं, कुछ कृष्ण लेभे गतिम धाते उचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम, मारने की इच्छा से दिया, फिर भी उसको धात्री गति यानी वही रागनों का गोलोक की प्राप्ति हो गई। तो अब और ऐसा कौन दयालु है हम श्री कृष्ण की अलावा जिसकी हम सेवा करें? यहां तक कि भगवान विष्णु भी ऐसा नहीं करते हैं। उनकी भक्ति करने वाला पार हो जाता है, लेकिन उनसे जो लड़ाई करता है उसे मैक्सिमम मुक्ति, अप टू लिबरेशन मिलता है। या तो स्वर्ग मिल जाएगा या लिबरेशन मिलेगा। ये सब आगे इस ग्रंथ में आगे आएगा। इसे कहते हैं हतारी गति दायक। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान बड़े दयालु हैं, और भगवान दयालुता का ये मतलब है कि भगवान ये देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि जहर देने आई है, ये देख रहे हैं कि ये तो मेरी माँ का वेश बनाई है और मुझे स्तन पान कराने के लिए आई है। दिस इज सो नाइस भैया, बहुत बढ़िया बात है ये। अगर आप इस बात को समझेंगे तो अब माता जी लोग समझेगा कि आप भोजन जो भगवान को अर्पण करती हैं, अब उसका क्या आपकी गति होने वाली है। कुछ समझ रहे हैं आप? कुछ समझ रहे हैं इस बात को? या कुछ समझ तो खैर कोई नहीं पा रहा है, लेकिन थोड़ा अंदाज ले लीजिए कि अब वही भगवान है, अलग नहीं है भगवान है। शालिग्राम जी भगवान वही भगवान है, गिरिराज जी वही भगवान है, कोई अंतर नहीं है। या आपके पास लड्डू गोपाल या और भी कोई भी भगवान का विग्रह है, वो वही भगवान है, भगवान में कोई भेद नहीं है। श्री विग्रह में भगवान की सारी शक्ति होती, तो भगवान खाते हैं, और कुछ भी नहीं तो फोटो तो है कम से कम। ये तो समझ रहे हैं ना, भगवान सर्वव्यापी हैं और अपने फोटो के माध्यम से, अपने विग्रह के माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। तो आप ये बताइए, हो सकता है नमक कम हो जाए आप लोगों का? इट इज पॉसिबल है ना? क्यों काले कृष्ण प्रभु भोजन बनाना चाहिए कि नहीं, भगवान को अर्पण करना चाहिए कि नहीं? और नहीं हो तो प्रसाद मिल जाए तो भी दिक्कत, लेकिन आप विचार कीजिए कि कितना बड़ा सेवा है। और गोलोक की प्राप्ति हुई। वार्ष मानवी माता जी खाना बनाती हैं, कुछ नहीं बनाती तो मम्मी को जो बनाया वो कम से कम ऑफरिंग कर दीजिएगा, कोई भी चलेगा। क्योंकि वैसे भी पूतना ने कालकूट बनाया थोड़ा था, जो मार्केट से खरीद लिया वही अर्पण कर दो। कुछ तो दो कृष्ण को, कुछ तो दो। यू टेक सम गार्लैंड फ्लावर्स फ्रॉम अस, एटलीस्ट ऑफर सम फ्लावर्स टू कृष्णा। ये मंदिर जाएंगे तो वहां अर्पण कर सकते, कुछ तो दीजिए। आप रखे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, कुछ तो दीजिए। कृष्ण भाई जबरदस्त, बहुत जबरदस्त देते हैं रिटर्न। केवल वैकुंठ क्यों? वार्षभानी माता जी, पूतना मिलेगी आपको वैकुंठ में, इनको वैकुंठ नहीं जाना ना। तो ठीक है, ना जाओ तो भगवान को भोग लगाओ, जल दीजिए और फल दीजिए, सब कुछ दीजिए, भगवान देंगे आपको। पर यहाँ आप फल देंगे तो भगवान को गोलोक का फल देंगे। इट्स नेचुरल, वेयर यू वांट टू गो।
आप, मैं समझाना ही चाह रहा हूं कि साधन को हल्का मत लीजिए आप। आपकी इंटेंशन क्या है? इफ यू वांट टू गो टू गोला, यू गिव फ्लावर्स टू कृष्णा। कृष्ण प्लीज हमको वहां एंट्री दीजिए, इज इट नॉट? पूतना तो मांगी भी नहीं कि हमको एंट्री दीजिए। वो तो भगवान को मारने के लिए आई थी, घर में घुस के मारने आई थी, है कि नहीं? ये और खराब माना जाएगा कि नहीं? बाहर कोई व्यक्ति मिल जाए उसे मारे तो कोई बात नहीं, लेकिन घर में घुस करके धूर्त स्वांग करके कितना व्यक्ति मतलब खराब मानेगा? आप बताओ कि कोई व्यक्ति आपका एकदम प्रेमी का कपड़ा वपड़ा पहन करके ड्रेस बना करके आए और आपको जहर देने का प्रयास करे, कितना गुस्सा आएगा? मान लो भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन गुस्सा तो आएगा ना। लेकिन भगवान कुछ क्रोध नहीं कर रहे, बस यही देख रहे हैं कि देखो ये मेरी माँ का भाव लेके आई है, एटलीस्ट माँ का भाव नहीं, सॉरी, माँ का स्वरूप लेके आई है। इस पर महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, देखो इससे दिखाता है कि भगवान कपड़े का बड़ा सम्मान करते हैं। भाव कुछ हो या ना हो, लेकिन कपड़े का सम्मान करते हैं कि क्या आप कपड़ा पहनना है, और जीन्स पैंट पहन के आई होती पुतना तो फिर भगवान उसको नहीं भगवान क्या, बाकी लोग भी नहीं उसको सेवा करने देते, या सेवा क्या मतलब अंदर घर में घुसने नहीं देते, ये कहाँ से आ गई? एनी हाउ, बट दिस इज वेरी एनकरेजिंग। तो क्या मैं खाली सब बताना चाह रहा हूं, तो क्या आप लोग कुछ चमत्कार नहीं हो रहा है? ये क्या है भाई? जब सुखदेव गोस्वामी को चमत्कार हुआ तो आप और हम कौन हैं? आप पता नहीं कभी ऐसा समझते हैं कि नहीं, कभी हुआ है कि नहीं कि कोई व्यक्ति जगत में एकदम लद्दड़ रहा हो बच्चा, और बाद में आप सुनिए अरे वो बड़ा इंजीनियर बन गया, तो आपको चमत्कार नहीं लगता? अरे वो तो लद्दड़ था एकदम, अच्छा ऐसे कैसे हो गया? जैसे मेरा मित्र था, वो एकदम सुंगड़ एकदम टिगड़ी पहलवान था, बिल्कुल पतला, तो बाद में मेरे को देवेंद्र प्रभु बोले अरे तो पहलवान हो गया, एकदम स्ट्रांग हो गया है। तो आपको आश्चर्य होगा ना? तो कुछ एकदम निम्न व्यक्ति कुछ पोजीशन को प्राप्त कर लेता है तो आपको चमत्कार होता है, और सोचिए पूतना आंटी पहुंच गई गोलोक, तो आपको चमत्कार नहीं लगेगा? और कोई साधना नहीं, कुछ नहीं किया, साधना छोड़ दीजिए, साधना की विपरीत चल रही है बिल्कुल। तो दिस इज कृष्णस मर्सी। तो इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, यानी यद्यपि पूतना का दृष्टांत नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उससे लक्ष्य कर रहे हैं। अब ये जीव गोस्वामी जी को कैसे पता? तो स्वाभाविक सी बात है कि जब एडिटिंग कर रहे होंगे तो पूछ लेंगे रूप गोस्वामी जी को कि किसको आप सोच रहे हैं, किसको मन में रख के बोल रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली रूप गोस्वामी जी बोल देंगे पूतना। आप समझ रहे हैं ना? ये हमको बहुत अच्छा लगा था हरि पार्षद प्रभु जी की बात, कि जीव गोस्वामी जी टीका सबसे ज्यादा सहायक है, क्योंकि इसकी इस ग्रंथ की एडिटिंग वो रूप गोस्वामी जी के साथ ही कर रहे हैं। Every shloka he has that capacity and access to Rupa Goswami's knowledge. तो ये हम कैसे समझ पाते हैं इस बात को? तो इसलिए इनकी बात बिल्कुल प्रमाणिक है कि पूतना को लक्ष्य करके, क्या आप लोग लैंग्वेज समझे? लक्ष्य करके, पूतना का नाम नहीं रखा जा रहा है, लेकिन इसको मन में रख करके बोल रहे कि कभी कभी या ऐसा भी देखा जाता है कि कृष्ण की कृपा होती है तो वो जो भाव उत्पन्न करती है वो चमत्कारकारी होता है। ये टॉपिक बहुत जबरदस्त है, फिर भी हम थोड़ा तो पढ़ लेते हैं। अब एक बहुत सुंदर बात यहाँ पे है, कितना है ये, ठीक है, लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन हमने क्लास थोड़ी देर दी तो कम से कम 20 मिनट तो पढ़ ही सकते हैं, है ना? बहुत अच्छा है। वो कह रहे बहुत ही ये सबसे रहस्यमय बात है भाव भक्ति की। कह रहे हैं कि जिस भक्त के हृदय में भाव उत्पन्न हो गया है उसमें भी वैगुण्य दिख सकता है। कुछ दोष आपको स्वभाव जनित या कुछ भी दोष दिख सकता है, फिर भी उसमें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। ना, बी वेरी केयरफुल विथ दिस। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो गया है, यानी कि जो गुणों के पार हो गया है, उसमें भी दोष देखे जा सकते हैं। देखे जा सकते हैं मतलब दिख सकते हैं, और वो दोष आगे सब टीका में आएगा, वो भगवान ही सृष्टि कर देते हैं। वो क्यों करते भी आएगा, बहुत रहस्यमय श्लोक है ये। इसलिए दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अरे ये तो ऐसे बोल रहा है, ये तो ऐसे कर रहा है। सोचिए, अब आप ये सोचेंगे कि निष्ठा के स्तर पर तो हमारे कोई दोष बचेगा नहीं, हाँ ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन भाव भक्ति के स्तर पर भी कुछ दोष दिख सकते हैं, बहुत न्यून मात्रा में। उसको देख करके व्यक्ति अपराध करेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वो कोई कार्य क्यों कर रहा है वो आप नहीं समझ सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के एक शिष्य थे, का नाम भूल रहा हूं मैं,
गोविंद नाम था, शायद गोविंद नाम था, मैं भी रॉन्ग। उनके भाई भी थे ऐसे वो, या कुछ संबंधी थे, तो वो उनके सेवक थे। तो उनका कार्य था कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का बेड लगाना। तो बेड लगाते, फिर उस पर लेट जाते गुरु जी के बेड पे लेट जाते, और फिर कहते ठीक है, अब इसको सही करके फिर गुरु महाराज आके सो जाते। अब ये अपराध है कि नहीं वेदवाद में? पहले रुक जाइए, ये अपराध, ये पहले बताइए ये अपराध है कि नहीं? कोई वोट देगा? ये करना चाहिए, गुरु जी के बेड पे सो जाना चाहिए। शास्त्र कह रहा है गुरु जी की चप्पल, गुरु जी के बेड पे कभी नहीं सोना चाहिए। आप लोग सपने में भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते ना। लेकिन अब ये बात लोगों को मालूम चली, अभी श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के बेड के ऊपर, एक्सट्रीम ऑफेंस ना। तो पूछा गया कि ये आप कर क्यों रहे हैं, मतलब डांट भी लगी होगी, क्या कर रहे हो ये? तो कह रहे हैं मैं ये खुद लेट के देख लेता हूं कि कहीं कुछ अनकंफर्टेबल तो नहीं है, तो गुरु महाराज को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा, वही भक्त, मैं नाम भूल रहा हूं, उनका कोई गुणगान करता। तो देखो, आपका कोई गुणगान कर रहा है तो वो ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि हाँ ये तो मेरा गुण है आप बोल देते हो हरे कृष्णा या गुरु महाराज की कृपा है इत्यादि इत्यादि। तो अब कोई उनके काफी गुण थे और उनको कोई बोलता कि आप तो बड़े अच्छे हो, तो कहते हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ महाराज जी कहे कि आप बहुत अच्छी भक्ति करते, हाँ मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ। अब ये बेवकूफ़ी कहलाएगी कि ना, ये आचरण सदाचार नहीं है कि कोई कहे कि आप बड़े अच्छे भक्त हो तो आपको हाँ मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ। तो अब ये भी रहस्य में है ना, बाह्य रूप से तो बड़ा दोष लग रहा है कि ये क्या कर रहा है आदमी। तो बाद में वो बोले कि देखिए, पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरा कोई गुण मेरा है ही नहीं, तो मेरे चरित्र में जो भी सद्गुण है वो मेरे गुरु जी की कृपा है। तो कोई बोलता है कि हाँ आपका बड़ा अच्छा गुण है ये है, तो वो मैं गुरु जी को ही बात को मतलब समझ रहा हूँ, गुरु जी की कृपा से, तो गुरु जी वो स्वीकार कर रहा हूँ, हाँ ये गुरु की कृपा से ऐसे बोल रहा हूँ, यद्यपि बोल रहे कि हाँ मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ। सो अब मैं 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं कि भगवान के प्रति प्रेम है तब ना वैसा कर रहे हैं। गुरु के प्रति इतना प्रेम हुआ तभी तो इस तरह का मतलब बर्ताव कर सकता है व्यक्ति। तो बाह्य रूप से लग सकता है कि कुछ गलती कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेम है। और आपको एक और भी बात आपको याद हो, दामोदर पंडित नाम के एक भक्त थे और वो महाप्रभु को डांट रहे थे। अब हम पूरी कथा नहीं बता रहे, आप अंत लीला के 3रे अध्याय में देख लेना। और महाप्रभु भी समझ गए कि ये जो उनकी डांट है, भगवान को डांट लगा रहे हैं, वह भी इनका प्रेम का ही लक्षण है। तो कुछ वेगुणता, कुछ विगुण मतलब खराब गुण दिखे भी तो भी आपको समझना चाहिए कि भाव भक्ति इसको प्राप्त है, जो निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, आप जो सब शांति, टॉलरेंस और सब कुछ गुण आ रहे हैं जो कि स्थायी गुण है भाव भक्ति की, तो उसको देखना चाहिए। जो छोटे मोटे थोड़े दोष दिख जा रहे हैं वो हमारी दृष्टि का दोष है, या भगवान स्वयं इस माया की रचना कर रहे हैं कि आपको दोष दिखाई पड़े। तो मेरे पीछे बोलिए, जने चेत जात भावेपि वैगुण्यम इव दृश्यते। जने चेत् जात भावेपि वैगुण्यम इव दृश्यते। कार्या तथापि नासूया कृतार्थ सर्वथैव सः। कार्या तथापि नासूया कृतार्थः सर्वथैव सः। जने चेत् जात भावेपि वैगुण्यम इव दृश्यते। जने चेत् जात भावेपि वैगुण्यम इव दृश्यते। कार्या तथापि नासूया कृतार्थ सर्वथैव सः। कार्या तथापि नासूया कृतार्थः सर्वथैव सः। बोलिए, जने चेत् जात भावेपि वैगुण्यम इव दृश्यते। जने चेत् जात भावेपि वैगुण्यम इव दृश्यते। कार्या तथापि नासूया कृतार्थः सर्वथैव सः। कार्या तथापि नासूया कृतार्थ सर्वथैव सः। ना, कल पढ़ाएंगे, ये श्लोक आज नहीं पढ़ा सकता। ये बहुत अच्छी बात है, कुछ भक्तों के प्रश्न है तो ले लूंगा। इट इज़ नॉट सो सिंपल। आपको समझ में तो आ गया कुछ, आप लोग पढ़ के आना। बहुत अच्छा श्लोक है, इतना जल्दीबाजी में पढ़ाऊंगा ना तो फिर मैं मज़ा नहीं आएगा। आई विल डिस्कस टुमारो। पिछले जन्म में पूतना बलि महाराज की पुत्री थी और प्रहलाद महाराज की वंशज थी। ये पॉइंट भी तो है। अच्छा, ये पॉइंट आया कहाँ से है? ये हमने भी सुना है, लेकिन कोई प्रमाण है आपके पास? तो प्रमाण आप शायद नहीं मिले होगा, क्योंकि अभी तक हमने उसका प्रमाण सुना नहीं। कि हमने भक्तों से सुना है कि हमने भक्तों से सुना है, तो किस भक्त से सुना है? तो इसलिए अभी जो हम लोग जीव गोस्वामी जी की टीका में देख रहे हैं वही स्वीकार करना होगा, भगवान ने कृपा करी। देखिए, अच्छा चलिए, पूतना का पिछले जन्म को पता है और कालिया का भी पता होगा मेरे ख्याल से शायद। तो वहां तो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, वहां भी चमत्कारकारी था ना।
और नाग पत्नियां, उनकी पत्नी खुद बोल रही हैं कि भाई जिस चरण रज को ब्रह्मा जी को नहीं मिलती है, ब्रह्मा जी को नहीं मिलती है और शिव जी को भी नहीं मिलती है, और वो चरण रज भगवान श्री कृष्ण की वो भगवान जबरदस्ती दे रहे हैं। कालिया नहीं चाहता है कि भगवान उसके फन पे नाचे, है कि नहीं? इनवाइट तो नहीं किया था आइए हमारे नाचिए, वहां कूद रहे हैं एक फन से दूसरे फन पर। और यद्यपि कालिया के जहर से भगवान के मित्र मर गए थे, वो तो भगवान ने दोबारा जागृत कर दिया। बात अपराध हुआ कि नहीं? वो क्या कर सकते हैं, कृष्णा इज मर्सीफुल। एक बात आप थोड़ा समझ लीजिए, भगवान है स्वराट, तो वो आपकी और मेरे किसी के लॉजिक में बंधने वाले नहीं है। जिस अगर उनको मन आ गया कृपा करना है तो कृपा करना है। बस एक बात हमने भक्तों सुना कि कालिया वृंदावन में रह रहा था इसलिए कृपा मिल गई, दैट्स गुड। कुछ होप गिविंग अवे हम लोग कालिया तो नहीं है। कोई कहे कि आप वृंदावन में रहोगे तो अपराध होगा, तो कालिया ने कुछ कमी करी अपराध करने में? कोई कमी करी क्या? और फिर भी ठाकुर जी कृपा किए। क्या करें, वृंदावन में रहने वाले को भगवान प्रेम करते हैं। वो ये भी नहीं कह सकते कि वो बिजनेस कर रहा था, कुछ कर रहा था, वह भजन नहीं कर रहा था। भजन क्या, वो तो अब भक्तों का ही अपराध कर रहा था, ब्रजवासियों को मार रहा था। हम भाई ये नहीं कह रहे कि सब करना चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अब क्या बोले भाई, जो व्यक्ति स्वतंत्र है, जो किसी तंत्र से बंधा ही नहीं है, उस पर आप क्या लॉजिक लगाएंगे? इसीलिए बोल रहे हैं ना, जो कृष्ण जिस पे कृपा करेंगे वो चमत्कार ही, चमत्कार और लगेगा क्योंकि लॉजिक के बाहर होगा। जो चीज चमत्कारी होती है वो आपके लॉजिक के बाहर होती है कि नहीं? डू यू एग्री विद दिस? भगवान लॉजिक में नहीं बांध सकते। प्रभुपाद समझाते हैं तुम भगवान का चाहे कोई गुण समझ लो, लेकिन भगवान की जो सहज दया है जीवों के ऊपर वो तुम कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। मतलब पूरा तो कभी नहीं समझ सकते, तो थोड़ा बहुत समझ जाए तो समझ जाओ, नहीं समझ सकते। कृष्ण इज वेरी मर्सीफुल। एक बात यहाँ पे आज आ रही, मैं छूट जाऊंगा, मैं आज बहुत अच्छी बात आई थी, मैं इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा था, आप लोग सोचिएगा। प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान अत्यंत दयालु हैं और वो स्ट्रिक्ट भी हैं। कि भाई दयालु है मतलब भक्ति कर रहा है तो बार बार चांस देंगे जब तक उसका हृदय शुद्ध नहीं हो जाता, तो वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन स्ट्रिक्ट है मतलब जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब ये सेकंड वाला पॉइंट आपको अच्छा न लग रहा हो शायद कि काहे इतना स्ट्रिक्ट है, पर आज मैं विचार कर रहा था, आप जरा उस पर विचार कीजिए कि क्या ये भगवान की सॉफ्टनेस नहीं है? क्या भगवान एक जीव को सम्मान नहीं दे रहे हैं कि जब तक ये पूरी तरह मेरे पास नहीं आना चाहता मैं इसे फोर्स क्यों करूं अपने पास आने के लिए? कैन यू फील दैट सॉफ्टनेस ऑफ कृष्णस हार्ट? आपको आप किसी से प्रेम, आप चाहते हो कि उसे आपसे प्रेम करे, बड़ी अच्छी बात है, आप प्रेम कर रहे हो, वो चाहते हो आपसे प्रेम करे, बट वुड यू लाइक टू फोर्स लव ऑन हिम? तो भगवान बार बार चांस दे रहे हैं। गीता में बोलते हैं अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति पराम गतिम, अनेक जन्म में संसिद्धि प्राप्त करके भगवान के पास जाता है। बट ये मत सोचिए कि भगवान रोक रहे हैं। कृष्णा इज गिविंग रेस्पेक्ट। आप समझ पा रहे हैं कि अगर तुम अभी नहीं आना चाहते हो देन इट्स ऑल राइट, यू टेक योर टाइम एंड यू डिसाइड कि आप किसको प्रेम करना चाहते हो, इफ यू कैन एक्चुअली सेंस इट। अगर कोई विरोध हो तो बताइएगा, कार्य कृष्ण कोई विरोध है? विरोध है तो माइक पहुंचा देते हैं। ये बात पे विचार कीजिए, क्योंकि ना ये स्ट्रिक्ट वाली बात लगती है ना, अरे भगवान 20% में ले जाते हैं, नहीं, लेकिन हम जब 20% ही जाना चाहते हैं तो कृष्णा ठीक है अभी थोड़ा वेट कर लो। और हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि यथा इच्छा तथा कुरु वाला बोलते हैं। उसके इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अगर हमारा बात नहीं मानोगे तो बर्बाद हो जाओगे। यस, सो देयर इज नॉट एन ऑप्शन बेसिकली। नहीं, स्टिल एन ऑप्शन। देखिए अभी बताइए, हर बार तरुण कृष्ण मुझे बोलते हैं हाँ ठीक तो हो जाएंगे प्रभु जी, ये खाना पड़ेगा वो खाना पड़ेगा, तो मैं उनसे विरोध कर रहा हूँ नहीं, लेकिन अब अभी नहीं, गलत नहीं बोल रहे, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अब हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं करेंगे, ये हम नहीं करेंगे। आप ये देखिए, आज जब मैं प्राणायाम कर रहा था तो मुझे याद आ रही थी बात श्रील भक्ति संत ठाकुर जी की। उनके पूछा गया, क्योंकि कई साल 10,000 शिष्य थे, तो उनके पूछा गया कितने शिष्य हैं? कहते हैं 2 नहीं 4, 2 हाथ और 2 पाँव, क्योंकि ये वो करते हैं जो मैं चाहता हूँ। दैट्स वेरी अमेजिंग, दैट्स वेरी अमेजिंग। हर जीवात्मा का एक कंसेप्ट है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं अपना कल्याण। ऐसा मत सोचना कि मैं आपको बोल रहा हूं मैं किसी को टारगेट, हम भी सोचते हैं कि हम अपना कल्याण जानते हैं। इसीलिए ये अहंकार का आश्रय मतलब ये होता है ना कि मैं बहुत जानने वाला हूं, तो ये इसीलिए तो भगवान बता रहे यदि अहंकार आश्रित, मतलब पूरा गीता पढ़ाने के बाद भी संभावना है कि अहंकार के अनुसार ही कार्य करेगा। समझ रहे ना बात? तो फिर कह रहे भाई जैसा चाहो वैसे करो, बट जैसा चाहो वैसा करो में एक है ना ऑप्शन कि यू कैन एक्सप्रेस योर लव टुवर्ड्स कृष्णा, जैसे अर्जुन ने कहा कि करिष्ये वचनम तव, इज इट नॉट? ये बात है। तो भगवान चॉइस दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि चॉइस नहीं दे रहे हैं।
भगवान की बात जब व्यक्ति समझेगा कि भाई भगवान की बात मानने से मेरा, नहीं मानने से मेरा नुकसान ही है, देन देयर इज नो चॉइस। वो सही है, लेकिन वो तो बहुत अच्छी चॉइस हुआ ना, वो तो चूज कर रहा है ना वहां पर। आप विचार कीजिए, अगर मैं सोच रहा हूँ कि भगवान की बात मानने से मेरा कल्याण है, तो मैं चॉइस कर रहा हूँ ना, कि नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो पहला वाला तो अधिक करते हैं ना लोग, अहंकार का आश्रय लेकर के, क्या कृष्ण कौन है, कौन बोलने वाले, मैं नहीं मानूंगा उनकी बात। तो भगवान रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको अनप्रिपेयर्ड वे में नहीं लाना चाहते हैं वापस, ये बात है। हम एटलीस्ट, मेरा ये विचार था, उस पर और विचार कर लीजिएगा आप लोग। कह रहे हैं बोला गया है कि परिवार में एक भक्त हो तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। प्रहलाद महाराज के वंशज थी पूतना पिछले जन्म में, क्या ये कारण नहीं था उनके उद्धार का? आप बार बार पूतना पे गलत आरोपण क्यों कर रहे हैं कि प्रहलाद महाराज की वंश थी? उसको बहुत खराब लग रहा है। वो प्रहलाद महाराज की कुछ नहीं थी। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि थी कि नहीं थी, मैं कौन बोलने वाला होता हूँ। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि कहीं मिल जाए, वामन पुराण में कहीं मिल जाए, हाँ वामन ना, वामन पुराण में कहीं मिल जाए, गरुड़ पुराण में पढ़े आप। नहीं, तो ये आप जब तक पढ़ते नहीं तो पूतना आपको गाली मत दीजिए। उसको गाली लग रही है कि नहीं? तो ये चीज मतलब हमको नहीं पता। नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षद श्यामली मधु क्या कह रही हैं? कुछ दिन पहले आप ही बोले कि वृंदावन में बिना गुरु के अधीन नहीं रहना चाहिए, ऐसा कुछ। देखिए सत्य बात है, गुरु मतलब गुरु साधु शास्त्र, हम बोले थे सत्य बात। लेकिन ये भी केस बन रहा है ना कालिया का। तो इसको तो आप नहीं काट सकती हैं भाई। भक्ति करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तो यही नियम है कि भाई वृंदावन में आप गुरु के आश्रय में लें, जैसे वो बता रहे वैसे रहना चाहिए। तो वो तो कटना, वो तो गलत नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। लेकिन भगवान भी तो है ना, कुछ कर रहे हैं। अगर ये भी बात है, ऐसा भक्त बोला कि भाई महाराज भी बोले ना इस बात को, कैसे रहना चाहिए वृंदावन में, तो कह रहे जैसे रह सको वैसे रहना चाहिए, चोरी चमारी करके रहना चाहिए तब भी रह लो। अब ये भी है, भगवान बोले ना गोपाल था अपनी उपनिषद में, कुछ महापापी उसको भी धाम में रहना चाहिए। मतलब इवेंचुअली वो शुद्ध हो जाएगा, दैट्स ऑल्सो पॉइंट। भाई धाम की अपनी शक्ति भी तो है। तो ये बोला जा गया था गुरु के आश्रय में रहना चाहिए, शास्त्र के आश्रय में रहना चाहिए, अर्थात आप तीव्रता से प्रगति करोगे। लेकिन अब अगर रहने को किसी, जो महाराज ने बोला जैसे रह सको वैसे रहना चाहिए, तो वो भी गुरु की आज्ञा है। बट बेटर टू डू इट प्रॉपरली। नहीं आया समझ में पूतना वाला, क्या नहीं समझ में आया? अरे भाई पूतना वाली बात ये समझ में आनी चाहिए कि पूतना कोई साधना थोड़ा करने गई थी, भगवान को मारने के लिए गई थी, लेकिन फिर भी भगवान ने मात्र भाव उस पर कृपा करी और दिया। वो चमत्कार कारक है। सब केसेस में एक कॉमन फैक्टर लग रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भक्त रिलेशनशिप। इस पूतना की तो कोई भक्त से रिलेशनशिप नहीं थी, भगवान के पास आई थी। लेकिन हाँ, वैसे समानता देखें तो भगवान के भक्त की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। गोपाल तपने के कौन से चैप्टर में लिखा हुआ है? अब जब पढ़ाऊंगा तब, अभी मुझे याद नहीं है इसमें लिखा हुआ। आपने पूछा है तो मैं दिखाई दूंगा, मैंने एक बार शेयर भी किया था। आई हैव टू सर्च इट, वो एंड में कहीं पे है, मुझे अब याद नहीं आ रहा। लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो महापापी है और जो पूर्ण शरणागत है, वो दोनों ही लोग भगवान के धाम में रह सकते हैं। भगवान के शरणागत हुए बिना कृपा मिलने का चांस हो सकता है। तो आप मतलब भगवान के शरणागत नहीं होना चाहते पूतना की ट्रेजेक्टरी में जाएंगे आप। ये अच्छा, ये बताइए कि भगवान की शरणागति स्वीकार करने में क्या बुराइयां हैं? आप बताइए। आप एक और बात सोच लीजिए, भगवान की शरणागत नहीं है तो ऐसा मत सोचिए किसी की शरणागत नहीं है। अगर भगवान के नहीं है तो माया के जाओ, तुमको तुम्हारे बाप को भी मैंने पकड़ा है, तुम कहाँ जाने वाले हो। तो माया की सेवा कर रहे हैं ना भाई। ये लोग समझ नहीं पाते शरण का मतलब क्या होता है। शरण का बड़ा सिंपल मतलब है कि भगवान को प्रिय करने वाले कार्य करने चाहिए। अभी हम लोग शरणागत हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। इट इज जस्ट टाइम सिंपल। जो जिसकी सरेंडर होता है, शरणागत शरण में आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, शरण आगत, शरण में आया हुआ। शरण का मतलब क्या होता है? जहां हमारे दुख की निवृत्ति हो, हमारे सुख की प्राप्ति हो। सिंपल, इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो भगवान की शरण में आने का मतलब है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। कौन भक्त यहाँ है जो ये नहीं समझ पा रहा है कि भक्ति करके आप सुखी हो रहे हो, शांति मिल रही है? किसी को नहीं समझ में आ रहा है? जो भी यहाँ हैं उन सबको ये अनुभव हो रहा है कि मैं ये क्लास कर रहा हूँ, भगवान की बात कर रहा हूँ, तो शांति मिल रही है। अग्रीड? इसके बाद जो बोलेंगे सुनेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है ना? लेकिन भगवान की बात जब तक हो रही, शांति नहीं मिल रही है। अगर शांति सुख नहीं मिल रहा तो आए ही क्यों यहाँ पर? ये प्रश्न किया ही क्यों? आप विचार कीजिए। तो लोग थोड़ा समझ नहीं पाते शरणागति का मतलब क्या होता है। कृष्ण की भक्ति के लिए अनुकूल जो स्वीकार कर लेना, जो उसके प्रतिकूल है उसको वर्जन करना। एटलीस्ट इतनी बात तो समझ में आती है ना।
तो बेसिकली बात यह है कि भगवान को सुखी करने की भावना, भक्ति करना, भगवान की शरणागति का मतलब भक्ति करना। तो भगवान की भक्ति किए बिना भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? अब पूतना मेरे को मिल गई तो मिल गई, तो भगवान अगले ब्रह्मा जी के दिन में आएंगे तब आप लेना कृपा इस तरह से। तो उससे पहले तो बहुत से लोग भगवान के पास चले जाएंगे ना। आई होप पूतना बनने की एस्पिरेशन तो किसी की नहीं होगी ना। मेरा ये अभिलाष होना पूतना का दियो whatever वेश whatever, you don't want to become पूतना। तो फास्ट ट्रैक जो है वो भगवान की भक्ति है। पूतना बनेंगे नहीं बनेंगे वो सब आगे की बात है। वो क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब पूतना क्यों बनेंगे ना, व्हाई वी हैव टू बिकम पूतना, है ना, व्हाई इन द वर्ल्ड। तो कृष्ण की शरणागति में क्या दिक्कत है बताइए? खाना खा रहे हैं तो ठाकुर जी को भोग लगाने में क्या दिक्कत है? अरे पूतना भी भोग लगाने गई ना वो किसी चीज का लगाया तो शिक्षा गुरु है ना उस अंश में कि भोग लगाने गई बड़ी प्रेम से, कम से कम पैंट शर्ट पहन के तो नहीं भोग लगा रही थी, है कि नहीं? धोती पहन के लगा रही थी, हाँ वॉटेवर, गोपी ड्रेस या एटलीस्ट कुछ तो। इसमें बात महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं कि स्वांग करने का भी कितना बड़ा लाभ है। अगर आपको लगे कि हम भक्त नहीं बने, हम केवल स्वांग कर रहे हैं, हृदय में ये इच्छा है वो इच्छा है, कम से कम जहर देने की इच्छा तो नहीं ना ठाकुर जी को, तब भी भगवान बहुत तो एक बात मैं आपको बोल के मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि बिल्कुल मैं इसे रिलेट कर सकता हूँ। आप देखो वृंदावन में बाहर से बहुत लोग आते हैं, तो मंदिर के बाहर लोग छापे वाले होते हैं, तिलक वाले, वो उनको तिलक लगा देते, तो उनको देख कर ही आपको भ्रम हो जाता है, अरे तो डिवोटी है इस्कॉन का, हो यद्यपि उसको इस्कॉन की डेफिनेशन भी ना पता हो, कुछ भी नहीं हो सकता, वो शिव जी का भी डिवोटी हो, लेकिन केवल तिलक देख करके लगता है कि अरे भगवान का भक्त है। कभी आप जाइए, मेरे मामा जी कार्यक्रम करते हैं कभी कभी, बहुत कभी उनके घर में जाते हैं, तो उनका एक नियम है कि सबको तिलक लगा देंगे। तो जब तिलक देख लेता हूं तो मुझे लगता है अरे तो सब डिवोटी हैं पहले से ही, बट दे आर नॉट डिवोटीज नेसेसरली। आप समझ रहे हैं, भगवान वेश का बहुत मतलब ध्यान, बहुत सम्मान करते हैं। ये कोई मान रहा है कि धोती कुर्ता पहनना अच्छा है, ये तिलक लगाना अच्छा है, ये भी भक्ति है। तो ये सब बातें हैं। तो मतलब तो स्वांग करने से भी भगवान की कृपा मिल जाती है, और वास्तविक रूप से भक्ति करने जब करें फिर तो कहना ही क्या, कैमुत्य लग गया। ये इसे कैमुत्य लगाने के लिए बोला कि भगवान कह रहे जब पूतना को धार कर दिया तो कपिल देवानंद जी आप कहाँ डाउट कर रहे हैं? समझ आ गया ना, कोई डाउट नहीं, अपन पक्का डिलीवर हो जाएंगे। फाइन, स्टॉप नाउ। शिष्य भक्ति स्वामी सिंधु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। आप अभी पूतना के पूर्व जन्म का अनुमान कर रहे हो, लेकिन रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर कृष्ण की कृपा नहीं दिख रही है, अगर भक्त की कृपा नहीं दिख रही, जो कि दोनों स्वतंत्र हैं, और यह साधना नहीं दिख रही है, तब अनुमान कीजिए कि पिछले जन्म में भक्ति करी। लेकिन इस जन्म में अगर कृष्ण की कृपा मिल रही है, तब आपको अनुमान करने की जरूरत नहीं कि पिछले जन्म में उसने भजन किया होगा कि नहीं किया होगा। आई होप इट इज अग्रीएबल। ये एंगल है ना, कृष्ण कृपा कर रहे हैं, अब आप कृष्ण से जाके पूछ लेना, जब आप गोलोक जाना वार्षभानी माता जी, तो पूछना ये जो पूतना आंटी है ना, ये जो बगल में खड़ी है, ये क्यों इनको आपने उद्धार किया, यू विल गेट आंसर्स, बट प्रॉब्ली मुझे बता देना मैसेज करके वहां से टेलीग्राम की, ये कारण था। कृष्ण नोज इट ना, कृष्ण नोज इट, क्या कृपा कर रहे हैं, ही नोज इट वेल। So this is a good angle we have learned from this.